वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोएम आई ओपनड अ बुक। इसका मीनिंग हुआ जब मैंने किताब खोली। दिस इज़ द पोएम अबाउट एन इमेजिनेटिव एडवेंचर। ये एक काल्पनिक कविता है जिसमें पोएट जो है वो एक एडवेंचर पे जाती है जब वो बुक पढ़ती है और वो बुक के अंदर चली जाती है पढ़ते पढ़ते। तो चलिए पहले पोएम पढ़ लेते हैं, फिर उसकी मीनिंग देख लेंगे। आई ओपनड अ बुक एंड इन आई स्ट्रोड। नाउ nobody can find me. I have left my chair, my house, my road, my town and my world behind me. तो मैंने एक किताब खोली और मैं अंदर चली गई। अब मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने अपनी कुर्सी, अपना घर, अपनी सड़क, अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी दुनिया भी पीछे छोड़ दी है। तो इनका मतलब है, यहाँ पे कवित्री बताती हैं कि जब वह एक किताब खोलती हैं तो उसकी दुनिया पूरी तरह से खो जाती है। वह अपनी वास्तविक जीवन की चीज़ों को, जैसे कि उनकी कुर्सी जो है, घर, सड़क, शहर, बल्कि पूरी दुनिया को वो पीछे छोड़ देती हैं और किताब के अंदर चली जाती हैं। अब वहाँ क्या एडवेंचर होता है, आगे बढ़ते हैं। आई एम वियरिंग द क्लॉक, आई हैव स्लिप्ड on the ring. I have swallowed the magic potion. I have fought with dragon, dined with a king, and dived in a bottomless ocean. मैंने एक चोंगा पहन रखा है। क्लॉक मतलब होता है चोंगा, जो ढीला सा कपड़ा होता है उसे हम चोंगा बोलते हैं। मैंने एक रिंग भी पहन रखी है, एक अंगूठी भी पहन ली है। साथ ही साथ मैंने एक मैजिक पोशन यानी जादुई औषधि जो होती है उसे भी पी लिया है, सॉलोड कर लिया है। आई हैव फॉट विद अ ड्रैगन, और मैं ड्रैगन से इसमें लड़ती भी हूँ। राजा के साथ डाइन मतलब भोजन भी करती हूँ। एंड डाइव्ड इन द बॉटमलेस ओशन, और एक अतल महासागर में गोता भी लगाती हूँ। आप जानते हो ओशन बहुत गहरा होता है, लेकिन उन्होंने कल्पना की है कि वो बॉटमलेस ओशन में डाइव कर रही हैं। तो इस भाग में कवि अपनी कल्पना की दुनिया की गहराई में प्रवेश करती हैं। वो कल्पना करती हैं कि उन्होंने एक जादुई चोंगा पहना हुआ है, साथ ही उन्होंने एक जादुई अंगूठी भी पहन ली है और एक जादुई औषधि को भी पी लिया है, जिससे वो पूरी तरीके से मैजिकल हो गई हैं। वो वहाँ पे ड्रैगन के साथ लड़ती हैं, यानी उनके पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो ड्रैगन से लड़ाई भी करती हैं, एक राजा के साथ भोजन भी करती हैं और एक गहरे महासागर में गोता भी लगाती हैं। I opened a book, made some friends, I shared their tears and laughter, and followed their road with its bumps and bends to the happily ever after. तो आगे वो बोलती हैं, मैंने एक किताब खोली और मुझे कुछ दोस्त मिले। मैंने उनके आंसू और हंसी को साझा किया, यानी उनके दुख को भी साझा किया और खुशी को भी साझा किया, शेयर किया। एंड फॉलो देयर रोड, और उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में उनसे बात की, उनका सामना किया। अतः अंत में उनके सुखद अंत तक पहुंची। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में वो हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी जो उनकी खुशियां थीं उनसे मिली। यहाँ कवित्री बताती हैं कि उन्होंने किताब के पात्रों के साथ दोस्ती की और उनके साथ उनकी खुशियों को, उनके दुखों को साझा भी किया। उसने उनके जीवन के उतार चढ़ाव का सामना किया और अंत में उनको सुखद अंत तक पहुंचाया। आगे, आई फिनिश्ड माई बुक एंड आउट आई केम। द क्लॉक कैन नो लॉन्गर हाइड मी। माई चेयर एंड माई हाउस आर जस्ट द सेम, बट आई हैव अ बुक इनसाइड मी। तो आखिरी लाइनों में वो कहती हैं, मैंने अपनी किताब को ख़त्म किया और मैं बाहर आ गई। मैंने अपना चोंगा जो है वो मुझे अब और नहीं छुपा सकता, यानी जो चोंगा था वो मुझे अब हाइड नहीं कर पा रहा है। मैं अपनी कुर्सी, अपने घर वापस आ गई हूँ और जैसा कि मैं छोड़ कर गई थी वो घर और मेरी कुर्सी वैसी ही है, लेकिन अब मेरे अंदर एक किताब है। इसका क्या मतलब हुआ? अंत में कवि कहती हैं कि जब उन्होंने किताब ख़त्म कर ली तो वो अपनी वास्तविक दुनिया में वापस आ गईं। हालांकि उनकी कुर्सी और घर बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, लेकिन अब उनके अंदर एक किताब बस गई है। ये दिखाता है कि किताब पढ़ने का अनुभव उनके अंदर गहराई से बसा हुआ है और उनका दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका है। दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया है।
तो ये तो हमने पोएम का किया एक्सप्लेनेशन। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।